दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 के ऑनलाइन आवेदन भरने के दिशा निर्देश हाई कोर्ट द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आज हम ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु सबसे पहले तो अपनी योग्यता जो होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो वाणिज्य से हो, कला से हो, विज्ञान से हो, किसी से भी हो, ग्रेजुएशन मतलब स्नातक होनी चाहिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोटो और हस्ताक्षर की। तो उनके लिए जो दिशा निर्देश दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि फ़ोटो जो होना चाहिए वो नवीनतम होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होना चाहिए वो नवीनतम होना चाहिए। और जो फ़ोटो है उनका जो प्रारूप होना चाहिए वो जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए। फ़ोटो और साइन दोनों ही जेपीजी प्रारूप में होने चाहिए। और उनकी साइज़ वो होनी चाहिए 10 KB से 25 KB तक। 10 KB से छोटी नहीं होनी चाहिए और 25 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो और साइन दोनों 10 से 25 KB के बीच का होना चाहिए। और ख़ास जो बात है वो ध्यान रखनी होगी वो है कि प्रत्येक जो ऑनलाइन जो आवेदन का जो सत्र है, पॉइंट नंबर 7, ऑनलाइन आवेदन का सत्र का जो समय है वो सीमित है। तो अपने को जो है वो भरते हुए ये ध्यान रखना है कि अधिक समय नहीं लगाना है, कम समय में ही जितना जल्दी हो सके सूचनाओं को फिल करना है ध्यानपूर्वक, और अपने को आवेदन पूर्ण रूप से सबमिट करना है। अगर समय सत्र का जो है समाप्त हो गया बीच में ही तो हमारा फॉर्म अधूरा रह जाएगा और आवेदन हमको पुनः नए सिरे से भरना पड़ेगा। इसलिए समय कम लगाते हुए और ध्यान से अपना पूरा फॉर्म भरना है। ऑनलाइन किस तरह से फॉर्म भरना है इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में चले जाएंगे, चाहे अपने फ़ोन का हो, कंप्यूटर का हो, लैपटॉप का हो, क्रोम ब्राउज़र है, एक्सप्लोरर है, किसी भी ब्राउज़र में जाके गूगल के अंदर सबसे पहले हम टाइप करेंगे http://www.hcraj। hcraj की जो फुल फॉर्म है वो हाई कोर्ट राजस्थान है, hcraj.nic.in। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट खुलेगी। इस तरह से दिखेगी वो। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट का जो है जो बिल्डिंग है उसका चित्र बना हुआ होगा। उसके बाद हमें होम पेज पे ही एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इसी होम पेज पे क्या होगा, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इस रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर अपने को क्या करना है, क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करने के बाद में हम पहुंचेंगे एक नई विंडो को जो खुलेगी रिक्रूटमेंट वाली, जिसमें सभी रिक्रूटमेंट जितनी भी हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट्स हैं वो सभी शो हो जाएगी। जो लेटेस्ट जो है रिक्रूटमेंट है वो सबसे ऊपर रहेगी। 2022 की जो है रिक्रूटमेंट, अपने को इसी पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट फॉर JR, JS, RHS, RHC, JR, RS, LS ऐसी तरह से लिखा हुआ है। इसी पे अपने को करना है, क्लिक करना है। इसको क्लिक करने पर एक नई विंडो ओपन होगी जो कुछ इस तरह आपके सामने होगी। इसमें लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। ये जो रेड कलर में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लिखा हुआ दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें 2 तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे आपको फॉर्म भरने के। एक होगा लॉगिन का, एक होगा रजिस्टर का। लॉगिन का ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट की भर्तियों के लिए पूर्व में या किसी अन्य भर्ती के लिए लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, उनके लिए लॉगिन की सुविधा है। जिनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड पूर्व से हैं उनके लिए लॉगिन की है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ये लॉगिन की सुविधा उनके लिए है जिन्होंने पूर्व में 2020 में जो भर्ती आई थी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की, जो कि रद्द हो गई थी, उस भर्ती में जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया था उनके लिए ये लॉगिन की सुविधा दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हम भी अपना आवेदन देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। जो नए यूज़र हैं या नए अभ्यर्थी जो हैं कहें तो उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर करना। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से हमारा पेज ओपन होगा जिसमें हमें सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम, जो फॉर्म भर रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर भरने के बाद मोबाइल नंबर के जस्ट पास में एक वेरीफाई का ग्रीन बटन है। नंबर डालने के बाद हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे
OTP आएगा मोबाइल पर OTP आने के बाद OTP सबमिट करके हम उसे वेरीफाई कर देंगे। मेल एड्रेस डालेंगे, यूज़र नेम डालेंगे। यूज़र नेम के लिए खास जो बात है वो ध्यान रखनी होगी। यूज़र नेम 6 अक्षर का होना चाहिए, उनमें कम से कम एक गणितीय लेटर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 है, और एक विशिष्ट अक्षर जैसे @ हो गया, हैश हो गया, या फिर डॉलर का साइन हो गया। इस तरह से कोई एक विशिष्ट लेटर उसके अंदर होना चाहिए। और नंबर जो है वो गणितीय नंबर जो अपने 1 2 3 0 कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। यूज़र नेम 6 अक्षर का बनाने के बाद में हम उसमें पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और सेम वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में डालेंगे। कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद में रजिस्टर पर क्लिक करें। अब हम रजिस्टर हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूज़र ID और सफलतापूर्वक पंजीयन का हमें SMS प्राप्त हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में होम पेज प्रदर्शित होगा, जहां आवेदक को फिल फॉर्म का विकल्प प्रदर्शित होगा। फिल फॉर्म का जो विकल्प प्रदर्शित होगा और उस विकल्प से हम फॉर्म को पूरा भरेंगे और इस तरह से नए आवेदक जो आवेदन पत्र भर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के हेतु आवेदक को यूज़र ID और पासवर्ड का प्रयोग करना है। यूज़र ID और पासवर्ड जैसे जो हमने क्रिएट किए थे उनका प्रयोग करना है। और थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद में सेव एंड मेक पेमेंट का क्लिक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके जो अपेक्षित परीक्षा फीस है वो जमा करवानी है अपने को। परीक्षा फीस के भुगतान का माध्यम ऑनलाइन होगा। केवल ऑनलाइन रूप से ही जो परीक्षा की फीस है वो ली जाएगी। ऑफलाइन इसके लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। इसके लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन माध्यम ही चूज करना पड़ेगा। यदि कारणवश मान लो अगर कोई परीक्षा फीस जमा नहीं करा पाता है, फॉर्म तो भर दिया लेकिन परीक्षा फीस जमा नहीं करा पाया, तो उसके लिए वापस पुनः होम पेज पर मेक पेमेंट का विकल्प रहेगा। वह अपने ID और पासवर्ड से लॉगिन करके मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपेक्षित परीक्षा फीस जमा करवा सकेंगे। परीक्षा फीस जमा होने पर सफलतापूर्वक जमा हो जाएगी तो हमें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा, जो हमारे फ्यूचर में बहुत काम आएगा, जिसे हमें सुरक्षित रखना है। आवेदक होम पेज पर प्रिंट फॉर्म की विकल्प की सहायता से आवेदन पत्र की PDF के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। अब अति आवश्यक जो हाईकोर्ट LDC के पूर्व अभ्यर्थी जिन्होंने 2020 में इसके लिए आवेदन किया था, उनके लिए विशेष दिशा निर्देश हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन कर दिया था और परीक्षा जो रद्द हो गई थी, उनको दोबारा फॉर्म की फ़ीस नहीं भरनी है। उनके लिए फॉर्म जो है शुल्क रहेगा। अपनी पूर्व की लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन करके वो अपना फॉर्म पुनः भर सकते हैं। और यदि आपको लॉगिन ID और पासवर्ड अगर याद नहीं था, आप लॉगिन ID और पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। उनको जो है जानकारी जो है भरी हुई मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। जो परिवर्तन कर सकें वो आप कर सकते हैं, बाकी जो रहेगा मोस्टली जो है आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इस तरह से आप और जो पुराने और नए जो यूज़र्स हैं वो अपना फॉर्म इस तरह से भर सकते हैं। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप नीचे कमेंट में हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं, हम आपकी तुरंत सहायता करेंगे। और ये जो PDF है मैं इंस्ट्रक्शन की PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूँगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, जहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और वहीं पर ये वीडियो आप देख लेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।